और खबरों की शुरुआत पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के खिलाफ जो दूसरे राउंड की छापेमारी आज चल रही है उससे करेंगे। दिल्ली, असम और कर्नाटक समेत 8 राज्यों में एनआईए दूसरी एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं। कई जगहों पर तो स्थानीय पुलिस भी रेड कर रही है और ये जो तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की वो भी हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश से कई लोगों को हिरासत में फिलहाल लिया गया है। दिल्ली के जामिया इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, तो वहीं शाहीन बाग इलाके में भी सुरक्षा इसको देखते हुए बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जहां पर एक्शन पीएफआई पर लगातार जारी है। इससे पहले भी पीएफआई पर एक्शन लिया गया था, हालांकि उसको देखते हुए केरल में बंद भी बुलाया गया जो काफी हिंसक हो गया। लेकिन अब एक बार फिर पीएफआई के खिलाफ ये एक्शन की तस्वीरें जो हम आपको इन तमाम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। दिल्ली से संवाददाता अमित पांड्या बता रहे हैं इस छापेमारी के बारे में, पूरे डिटेल से जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। पीएफआई यानी पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई का सिलसिला जारी है और सबसे पहले ये कार्रवाई की केंद्रीय एजेंसियों ने यानी कि एनआईए ईडी ने कुछ दिनों पहले, जब 100 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अलग अलग लीड्स मिली, सबूत जुटाया गया और लोगों से पूछताछ की गई, लोगों को रिमांड में लिया गया। तब उसके बाद प्रदेश की पुलिसों ने कार्रवाई की। 8 से ज्यादा राज्य की पुलिसों ने कार्रवाई की जिसमें 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और गृह मंत्रालय पूरी परिस्थिति पर, पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आखिरकार जो पीएफआई के सदस्य हैं उनके खिलाफ क्या क्या सबूत जुटाए गए हैं। 2 तरीके की कार्रवाई हुई है। सबसे पहले केंद्र सरकार की कार्रवाई हुई है, उसके बाद प्रदेश सरकार की कार्रवाई हुई है। जब केंद्र सरकार की कार्रवाई हुई है तो उनसे सबूत मिले हैं और आज प्रदेश सरकार की कार्रवाई में लोगों को हिरासत में लिया गया है। बहुत ज्यादा ये जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं या फिर जो हिरासत में लिए गए लोग हैं, इनकी तादाद है 100 और 250 के आसपास है। अब इनसे सबूत जुटाने की कोशिश कर रही हैं एजेंसियां। देखिए 3-4 चीज बहुत अहम है। सबसे पहले कि क्या क्या सामान इनके पास से मिला है, क्या क्या स्टडी मटेरियल मिला है, किस किस तरीके का कार्डर यह तैयार कर रहे थे। तो अभी तक जांच एजेंसियों के मुताबिक जो लगातार गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जा रही थी कि इनकी गतिविधियां बेहद खतरनाक थी, देश की अखंडता, सहिष्णुता और भाईचारे को यह पूरी तरीके से डिस्टर्ब करना चाहते थे, जिसके बाद जो इसको कवर अप करने के लिए इनके जो कार्डर हैं वो विरोध प्रदर्शन करते थे। तो अब इस भारी तादाद में गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने के बाद जांच एजेंसी चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य की हो, इनको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में और भी कड़ियां जुड़ेंगी और भी ज्यादा लोग जांच के घेरे में आएंगे ताकि फंडिंग का पता, इनकी गतिविधि का पता और देश भर में फैले इनके कार्डरों का पता चल सके। जी हाँ, तो ये तो रही पीएफआई पर एक्शन की तस्वीरें और पूरी डिटेल। और अब आपको हम सुप्रीम कोर्ट में चल रही जो सुनवाई है वो आप घर बैठे देख सकते हैं, ये खबर बताने जा रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठों में लाइव स्ट्रीमिंग, जो अब तक सुनवाई हुई है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग आज से शुरू हो गई। आज पहली बार 3 अलग अलग संविधान पीठों की लाइव का प्रसारण लाइव देखा गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पीठ ने ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण कोटा के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। दूसरी पीठ में केंद्र और दिल्ली सरकार की पावर और शिवसेना का असली हकदार कौन, इस पर उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई हुई। जो तीसरी पीठ थी उसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के मुद्दे पर सुनवाई हुई। तो इन 3 पीठों पर आज जब सुनवाई हुई तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग कितना बड़ा रिफॉर्म है और देश की अदालतों में कब तक निपटेगा करोड़ों पेंडिंग केस, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे मार्केट की। मार्केट में आज मंगलवार के दिन उतार चढ़ाव के बीच बाजार की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 38 पॉइंट गिरकर 57,108 पर बंद हुआ। निफ्टी 9 पॉइंट गिरकर 17,007 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 257 पॉइंट गिरकर ये 38,359 पर बंद हुआ। आज तेल, गैस, एफएमसीजी, आईटी शेयरों में बढ़त देखी गई, तो वहीं कंज्यूमर गुड्स, मेटल, बैंकिंग शेयरों में गिरावट आज देखी गई। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं। ऑटो सेक्टर के लिए जो मौजूदा साल रहा वो बेहद शानदार रहा, लेकिन मार्केट का पूरा हाल पहले समझेंगे सुमित से। सुमित, बताएं आज कौन से सेक्टर का कैसा हाल, कहां बिकवाली और कहां थोड़ा दबाव? देखिए आज काफी वोलेटाइल सेशन रहा। आज पूरे दिन भारतीय बाजारों में बेसिकली उतार चढ़ाव रहा, जबकि शुरुआत इंडेक्स की जो हुई थी
वो बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों से तेज बिकवाली के बाद 16,950 के आसपास के लेवल्स और वापस फिर पुल बैक। तो एक वोलेटाइल सेशन के बीच मार्केट में आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। ये इंडेक्स के टॉप गेनर्स में सिप्ला 3% ऊपर रहा, श्री सीमेंट 2% ऊपर, टाटा कंज्यूमर 2% ऊपर, पावर ग्रिड करीब 2% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इंडेक्स के लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प आज 3% टूटा, टाटा स्टील 2.25%, अदानी पोर्ट करीब 2-2.5% टूटा, टाइटन रफली 2% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गेनर्स में आज आईजीएल करीब 7% चढ़ा, गुजरात गैस 6% ऊपर, इंडियन होटल 3.5% ऊपर, डॉक्टर लाल पैथ लैब करीब 3% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप के लूजर्स में आज वरुण बेवरेजेस 4.5% नीचे, इमामी 4.5% नीचे, भारत फोर्स करीब 3% नीचे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रफली 2.5% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में आज लीड कर रहे थे गैस स्टॉक, महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, गुजरात गैस, तीनों में जोरदार तेजी और साथ साथ मुथूट फाइनेंस करीब 6% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ लूजर्स में आज इंडिया बुल्स हाउसिंग 4% नीचे, कैनफिन होम 3.5% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 3% नीचे और M6 करीब 3% के आसपास बिकवाली यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। आज दिन था एफएमसीजी का, जहां पे जोरदार खरीदारी थी। इसमें टाटा कंज्यूमर 2% ऊपर, मैरिको 2% ऊपर, गोदरेज कंज्यूमर 1.5% ऊपर, यूनाइटेड स्पिरिट्स करीब 1.5% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। डिफेंसिव स्पेस जो है वो कुछ हद तक आज मूव लेता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए सुमित आपका। तो ये तो रहा मार्केट का हाल, और मार्केट के बाद अब बात ऑटो सेक्टर की करेंगे, जिसके लिए मौजूदा साल शानदार रह सकता है। इस साल रिकॉर्ड 37 से 38.5 लाख गाड़ियों की बिक्री हो सकती है। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में मारुति के ईडी शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि सेमीकंडक्टर की सप्लाई अच्छी रहने पर इस साल रिकॉर्ड गाड़ियां बिकेंगी। ऑटो कंपनी के लिए देखिए, अगर आप डिमांड पैरामीटर्स की बात करें तो बहुत अच्छा सीजन है, क्योंकि इंक्वायरीज बड़ी अच्छी हैं और बुकिंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं और स्टेबल बुकिंग है काफी हाई लेवल पे। लेकिन जहां तक प्रोडक्शन का के मुतालिक अगर मैं बात करूं तो वहां थोड़ा सा एक सेमीकंडक्टर का जो अवेलेबिलिटी है उसकी वजह से जो प्रोडक्शन की साइड पे दबाव है वो अभी भी थोड़ा बरकरार है। अब वो कम हो गया है दबाव, लेकिन अभी भी कुछ मॉडल में स्पेशली ये दबाव बरकरार है। यही वजह है कि पेंडिंग बुकिंग्स इंडस्ट्री में बड़ी हाई हो गई हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है करीब 8 से 8.25 लाख के करीब पेंडिंग बुकिंग्स हैं, जिसमें से मारुति सुजुकी की 4,40,000 बुकिंग पेंडिंग। पिछला जो रिकॉर्ड था साल का इंडस्ट्री में 18-19 में था 33,70,000 गाड़ियों का। और मुझे लगता है कि जो रुझान अभी आए हैं पहले 6 महीनों में और अगले जो 6 महीने की हमें प्रोडक्शन दिख रहा है इंडस्ट्री में, मुझे लगता है इंडस्ट्री 37 से 38.5 लाख के बीच का रिकॉर्ड स्थापित करेगी। और महंगाई और इकोनॉमी पर कल प्रधानमंत्री मोदी अहम मीटिंग करेंगे। पीएम मोदी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, कल के इस मीटिंग में क्या कुछ अहम फैसले हो सकते हैं? देखिए, ये जो बैठक होने जा रही है दरअसल ऐसे समय में हो रही है जब महंगाई के मोर्चे पर अभी तक राहत नहीं मिली है। सरकार और रिजर्व बैंक दोनों यहाँ पे जो है चिंतित हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे इकोनॉमी को लेकर भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये जो बैठक बुलाई जा रही है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी, जिसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होंगे बल्कि राज्य मंत्री भी वहां पे शामिल होंगे और करीब 2 घंटे तक ये बैठक चलेगी। और इस बैठक में ये बताया जाए कि महंगाई को लेकर के सरकार की रणनीति क्या है, अभी ताजा हालात क्या है, अर्थव्यवस्था को लेकर जो चिंताएं जताई जा रही है वो चिंता कितनी जायज है और भारत कितनी मजबूती से यहाँ पे खड़ा है। तो रुपये में गिरावट पर भी चर्चा होने की संभावना है, जहां पे प्रेजेंटेशन के जरिए बताया जाएगा कि आखिर ये रुपये में गिरावट हो तो रही है लेकिन दूसरी करेंसी के मुकाबले हम अभी भी काफी मजबूत हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए आम लोगों को, गरीब लोगों को महंगाई की आंच ना पहुंचे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में चर्चा होगी। ताकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो जब ये मंत्री जाएं अपने अपने क्षेत्र में तो लोगों को ही बताएं कि सरकार कितना उनका ख्याल रखती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और प्रधानमंत्री मोदी शिंजो आबे अभी जापान में वो फिलहाल हैं। शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में आबे के लिए आयोजित राज्य के शोक में दुनिया भर से दिग्गज जुटे हैं। तो वहीं टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी ने आज जापानी प्रधानमंत्री किशिदा से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने शिंजो आबे की मौत पर दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शिंजो आबे ने भारत जापान दोस्ती को मजबूत करने में अहम रोल निभाया था। किशिदा और पीएम मोदी की बातचीत में जापान और भारत के रिश्तों को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर चर्चा हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी यहां पर मौजूद हैं।